हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन के बारे में जो आपके बोर्ड में डायरेक्टली पूछेगी। इस बार जो के बोर्ड का जो एग्ज़ाम लेने का पैटर्न है वो है, पहला जो क्वेश्चन आपकी से पूछी जाती थी 100 क्वेश्चन, इस बार जो है 60 क्वेश्चन पूछेगी, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। और एक बात बता देते हैं, अभी तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले करना क्या है, आपको चैनल्स को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। चलिए आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है आयेग का जन्म कब हुआ था। तो आयेग का जो जन्म हुआ था 1911 में हुआ था, ठीक है। और इसमें ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसकी कहानी बहुत लंबी है। तो डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव ही क्लियर करना है। अगला क्वेश्चन है दिनकर किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। यानी कि दिनकर साहब को जो है किस कृति के लिए उनको ज्ञानपीठ का जो है पुरस्कार दिया गया। तो उनको जो दिया गया है उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ का पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है नौबत खाने में इबावत साहित्य की कौन सी विद्या है। तो ये है व्यक्ति चित्र की। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कह रहा है कि प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते थे। तो प्रेमघन जो है अपना आदर्श जो है भारत तेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। इस चीज़ को आप बहुत ही अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 5, वो कह रहा है कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है। तो ये जो की है वो किए हैं छायायुक्त चंद्र से। भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना जो है कवि ने किससे की है, तो छायायुक्त चंद्र से। चलिए आज का हम 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है। तो ये जनता है जनता है, इसकी कहानी है, आप पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा क्यों बोला जाता है इसको। अगला क्वेश्चन है हिरोशिमा कविता किसकी चित्रण करती है। तो हिरोशिमा जो है आधुनिक सभ्यता की दूरदर्ता मानवीय विभीषिका का ये क्या करती है, तो चित्रण करती है हिरोशिमा, याद रखिएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कह रहा है बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। तो मुहर्रम जो है बिस्मिल्लाह खां से जुड़ा हुआ है। एक बात याद रखिएगा, बिस्मिल्लाह खां से क्वेश्चन और कि शहनाई वादक थे ये। और क्वेश्चन अगर आती है शहनाई वादक के यंत्र से किस व्यक्ति का नाम आती है, तो बिस्मिल्लाह खां का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, वो कह रहा है महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है। तो अहिंसक और प्रतिरोध। आपको पता ही है कि महात्मा गांधी जो है 1917 में सबसे पहले भारत में क्या किए थे, सत्य और अहिंसा का प्रयोग करके सत्याग्रह स्टार्ट किए थे 1917 में, चंपारण आंदोलन। इस चीज़ को भी आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, वो कह रहा है वाणी कब 20 के समान हो जाती है। तो वाणी जो है राम नाम के बिना जो है वाणी क्या हो जाती है, 20 के समान हो जाती है। कहने का मतलब है कि अगर हम किसी को बोल रहे हैं तो प्रेम से बोले, स्नेह से बोले, ताकि वो हमें भी प्रेम और स्नेह दे। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि रसखान के रचनाकार के समय किसका राज्यकाल था। तो रसखान के समय जो है जहांगीर का कार्यकाल था। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, रसखान से जहांगीर याद रखिएगा। कवि के प्रांजय किसे कहा है। तो ये जो है प्रांजय की बात अगर आती है तो आप याद रखिएगा बादल, ठीक है ना। बादल को आप याद रखिएगा, कवि ने प्रांजय किसे कहा है, तो बादल को कहा है। अगला क्वेश्चन है साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। तो ये जो है समाजवादी व्यवस्था में जो है इसकी पूर्ण ज्ञान की व्यवस्था है, ठीक ना। इस चीज़ को आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है पंडित बीजू महाराज का जन्म कब हुआ था। तो पंडित बीजू महाराज का जो जन्म हुआ था 4 फरवरी 1938 के दिन हुआ था। इस चीज़ को आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ठीक ना, बार बार क्वेश्चन आती है 4 फरवरी 1938। अगला क्वेश्चन है ल मादामोजेल द आविन्यो किसकी कृति है। तो ये जो है पिकासो की कृति है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है ला शतरूज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा है। तो ये जो 14वीं शताब्दी से लेकर के फ्रेंच क्रांति तक, इसको आपको क्या करना है, याद करके रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है 17 कह रहा है कि मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है।
तो ये जो है निम्न मध्य वर्गीय परिवार की जो है चित्रण किया गया है। कौन सा चैप्टर में? तो मछली एक चैप्टर है, उसमें इसकी चित्रण किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो कह रहा है बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चल गया था। बहादुर लेखक जो है अपने घर से अचानक क्यों चला गया था? तो सोम के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण ये जो थे बहादुर, ये अपने ही घर को छोड़ करके अचानक चले जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, वो कह रहा है कि सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। तो ये जो है अनजान स्मृतियों को हम लोग सहजात वृत्तियाँ भी कहते हैं। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन आ रही है ये आ रही है आपके बुक से आ रही है। तो बुक को आपको क्या करना है, पढ़ना है, उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव में क्या करना है, आपको टिक लगाना है। तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन हम नहीं कर सकते हैं। आपको बुक को पढ़ना है, क्वेश्चन को करना है, उसके बाद में यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 20 जो है नागरी लिपि के आरंभिक लेख में हमें कहाँ से मिले, यानी कि नागरी लिपि के प्रारंभिक यानी कि आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिला है। तो दक्षिणी भारत से। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, दक्षिणी भारत से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेतमा दान पात्र किस समय का है। तो ये जो है 1020 ईस्वी के समय का है। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं। तो ये जो है 7वीं पीढ़ी के जो है ये पंडित बिरजू महाराज जो है वो है कलाकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो कह रहा है सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था। ये 50 रुपये देने का जो है निर्णय लिया था। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, और कहानी पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा 50 रुपये का किराया इनको खर्च देने के लिए निर्णय लेती है। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, वो कह रहा है उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। तो 8वीं शताब्दी से जो है उत्तर भारत से नागरी लिपि मिलने लगते हैं। लेकिन पहली बात आती है कि पहली बार जो है लेख कहाँ से मिलती है, तो दक्षिण भारत से। ठीक है ना, नागरी लिपि जो है, नागरी लिपि का आरंभिक लेख जो है वो दक्षिण भारत से। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो कुछ और है, नागरी लिपि जो है उत्तर भारत से कब मिल रही है, तो 8वीं शताब्दी से। अगला क्वेश्चन नंबर 25 जो है बहादुर को कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था। तो 11 रुपये का चोरी का इल्ज़ाम लगा था। आपको पता ही होगा कि 11 रुपये की चोरी को उन पे लगा दिया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 26 से वो कह रहा है बुढ़ापे में कौन सा प्रत्यय है। तो बुढ़ापे में जो है वो पा प्रत्यय। देखिए, प्रत्यय का मतलब होता है जो वर्ड दिया हुआ रहता है, शब्द दिया हुआ रहता है, उसके लास्ट में जो रहता है उसी को हम प्रत्यय बोलते हैं। इस चीज़ को आप क्या कर रखिएगा, याद करके रखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 27 है वो कह रहा है कि इसमें से कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है। तो देखिए यहाँ पर ये जो शुद्ध है उच्छ्वास, ए नंबर, ये नहीं है शुद्ध। यहाँ पर ये देख लेते 3 नंबर उच्छ्वास, ऐसा नहीं लिखाएगी। और ये जो उच्छ्वास ये भी गलत है। तो ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगी आपका बी, क्योंकि उच्छ्वास जो है इस प्रकार से लिखाती है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। तो आप लोगों को पता है कि वर्ण के जो है 2 प्रकार होते हैं, स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ग। चलिए आगे का क्वेश्चन है कि स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है। तो स्वर्ण वर्ण जो है वो आपकी 10 संख्या है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्यंजन वर्ण जो है वो कितने हैं। तो व्यंजन वर्ण जो है वो है 33 है। अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो क जो है कंठ से निकलती है। आप क बोल करके खुद से भी चेक कीजिएगा, पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो स जो जब हम बोलते हैं तो तालु से आती है आवाज़। ठीक है ना, तालु से। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है छ और स वन का उच्चारण स्थान क्या है। तो अभी जस्ट पढ़े स और इसमें छ भी जोड़ रहा है तो ये भी आपका तालु हो जाएगी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है म का उच्चारण स्थान क्या है। तो म का जो उच्चारण स्थान है वो आपकी नासिका से है। ठीक है ना, नासिका। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है रामायण की रचना किस भाषा में है। तो रामायण की भाषा जो है हिंदी है कि संस्कृत है कि उर्दू है कि अंग्रेजी। एक बात बताइए हमको, रामायण की रचना जो होगी हिंदी में होगी, नहीं होगी। उर्दू में होगी, नहीं होगी। अंग्रेजी में होगी, नहीं होगी। होगी कब भी, जब भी होगी तो संस्कृत में होगी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि अमरकांत लिखित कहानी का नाम है। तो अमरकांत जो लिखे हैं वो कहानी का नाम है बहादुर।
ठीक है। तो बहादुर एक चैप्टर है और उसके लेखक का नाम है अमरकांत। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। तो बहादुर का जो बाप जो है वो युद्ध में मारा गया था। इस चीज़ को आपको क्या करना है, याद करके रखना है। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो द्विवेदी जी से जो पूछे थे लड़की ने पूछी थी। लड़की काफ़ी होशियार होती है, नाखून वो बढ़ाती है, इसलिए वो पूछी थी कि नाखून को हम क्यों बढ़ाते हैं, क्यों बढ़ते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए इस चीज़ को आप मतलब कि सीरियस नहीं ले लीजिएगा, हमने इसको एनसी बोल दिया था, ठीक है ना, मजाक में। अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है। तो ये जो है निबंध है। नागरी लिपि जो है क्या है, शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है, तो ये निबंध है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार है। तो स्वदेशी पाठ के जो रचनाकार है वो है आपका प्रेमधन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं। तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है चीत चीत मैं निखरत हूँ पाठ साहित्य की विद्या है। तो ये है साक्षात्कार। ठीक है ना, साक्षात्कार। अगला क्वेश्चन है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। तो शंभू महाराज बिरजू महाराज के जो थे वो थे आपके चाचा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है ये है आपका क्वेश्चन है, लौट कर आऊँगा फिर पाठ की विद्या है। तो लौट कर आऊँगा फिर ये पाठ की जो विद्या है ये जो है आपकी कविता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विशेषण के भेद होते हैं। तो विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, कुंवर नारायण रचित पाठ है। कुंवर नारायण जो है रचित पाठ है तो एक वृक्ष की हत्या। ठीक है, एक वृक्ष की हत्या। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहूँ पुर की तजी डारो, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। बहुत ही खतरनाक है। चलिए इसका जो राइट आंसर है वो है रसखान। ठीक ना, बहुत ही खतरनाक शब्द है। ठीक है, इस चीज़ को आपको क्या करना है, याद करके रखना है, आपकी एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाएगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है इसका जो राइट आंसर है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है इसमें से जो क्वेश्चन है आपका, संख्यावाचक विशेषण है। तो संख्यावाचक विशेषण जो है वो 4 है। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण कितने हैं, तो 4 है। अगला क्वेश्चन है कि नानकाना साहब का संबंध किससे है। तो नानकाना साहब का जो संबंध है गुरु नानक से है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, गुरु नानक से जो है नानकाना साहब का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, नाखून हमारी डैश के अवशेष है। तो ये हमारी पशुता के अवशेष है, क्योंकि नाखून बढ़ाना हमको क्या चीज़ को इंडिकेट करता है, तो जानवर की। ठीक ना, जानवर की, राक्षस की। फिर भी लेकिन कुछ लोग बुद्धिमान होते हैं, नाखून क्या करते हैं, काफ़ी बड़े बड़े कर करके उस पर क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं। ठीक ना, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है कह रहा है, आरंभिक यानी कि प्रारंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। यानी कब से ये जो है आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लगता है, तो 8वीं 9वीं सदी से जो है ये मिलना स्टार्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन है कि अमरकांत का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था। यानी कि अमरकांत का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो 1925। याद रखिएगा 1925 में क्या हुआ था, अमरकांत जी का जन्म हुआ था। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। यानी कि वैसा संज्ञा होना चाहिए जिसमें भाव व्यक्त हो। तो देखिए मोहन क्या है, ये भाववाचक नहीं है। मोहन एक कॉमन नाउन है, यानी कि साधारण व्यक्ति का नाम, यानी कि ये नाउन है एक। अगला है सेना। तो सेना तो हो नहीं सकता है क्योंकि ये क्या है, समूहवाचक है। और बचपन, और ये एक है तुम्हारा पत्थर। तो पत्थर तो हो गया आपका द्रव्यवाचक। ठीक ना, या फिर इसको बोल सकते हैं मटेरियल। यहाँ पर ये जो बचपन है ये आपका है भाववाचक। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, किशोर से मार खाने के बाद बहादुर जो है चुपचाप कोने में जाकर के क्या हो गया था, खड़ा हो गया था। ठीक ना,
किशोर जब मारा था ना उसको, बहादुर को, तो वो चुपचाप जा करके एक कोने में जा करके खड़ा हो गया था। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, लियो टॉल्स्टॉय जो है इसकी रचनाकार है, साहित्यकार है, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। तो पंडित बिरजू महाराज को जो है कथक नृत्य के, यानी कि इनको पिता भी बोल सकते हैं, माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कि भाववाचक संख्या का उदाहरण नहीं है। तो भाववाचक संख्या का उदाहरण इसमें से कौन नहीं हो सकता है? देखिए, भलाई आपका जो है भाववाचक संख्या है, सुंदरता क्या है भाववाचक संज्ञा है, और अच्छा क्या है भाववाचक संज्ञा। बट यहाँ पर ये दूध जो है ये आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगी, क्योंकि ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, चित चित मैं निखरत हूँ पाठ के केंद्रक में बिरजू महाराज है। ठीक है ना, केंद्रक में कौन है? बिरजू महाराज है। चित चित मैं निखरत हूँ, सॉरी निरखत हूँ। अगला क्वेश्चन है, माफ़ कीजिएगा थोड़ी सा हिंदी कमज़ोर है। ये जो क्वेश्चन है कह रहा है अयज्ञ ने सूत्रपात किया है। तो ये जो है प्रयोगवाद का है। ठीक है ना, अयज्ञ ने सूत्रपात किया है तो प्रयोगवाद का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्वर संधि का उदाहरण है, स्वर संधि। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगी, तो स्वर संधि का जो उदाहरण है इसमें से सभी है, रामावतार भी है, परमानंद भी है, और कबीरंद भी है। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है कि मदन है तो किरानी का बेटा है ये। ठीक है ना, मदन कौन है? तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मदन कौन है, तो एक किरानी का बेटा है। अगला क्वेश्चन है अन्य पुरुष डैश के भेद हैं। तो अन्य पुरुष जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम का ही भेद है। अगला क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज को गंडा बाधा पिता ने कहा। ठीक है ना, ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है लौटकर आऊँगा फिर पाठ के लेखक कौन है? तो जीवनानंद दास हैं। ठीक है ना, लौटकर आऊँगा फिर मैं के लेखक जो है जीवनानंद दास हैं। क्वेश्चन है जापान पर परमाणु बम गिराया था। तो अमेरिका ने है जापान पे परमाणु बम गिराया था, एक बार नहीं दो मरते गिराया था। ठीक है ना, 1945 में जो है 2 मरते परमाणु बम गिराता है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और शहर पूछता है जापान के कौन सा शहर पे, तो आप याद रखिएगा हिरोशिमा और नागिसा पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रोन नदी डैश में है। तो रोन नदी जो है रोम नदी होगी, नहीं रोम नदी होना चाहिए। रोन नदी जो है वो है फ्रांस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द्विगु समास नहीं है। तो इनमें से जो है द्विगु समास इसमें से नहीं हो सकता है, वो हो सकता है आपका, ये होगा आपका भाई बहन जो है द्विगु समास नहीं है। लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? ठीक है, क्वेश्चन है लेखक जो है अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? जाहिर सी बात है, कोई भी बच्चा जो है अपने पिता से मछली क्यों मांगेगा? तो कुआं में डालने के लिए, और कुआं में डाल करके क्या करेगा वो? तो वो क्या करेगा? तो पालेगा, यानी कि कुआं में पालने के लिए। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कविता नहीं है। तो इनमें से कौन कविता नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका शिक्षा और संस्कृति जो है कविता नहीं है, बाकी सभी के सभी कविता है। ठीक है, क्वेश्चन है कि आविन्यो डैश नदी के किनारे अवस्थित है। तो ये है जो है रोन नदी के किनारे अवस्थित है। रोन नदी कहाँ पे है? तो फ्रांस में है। फ्रांस की राजधानी क्या है? तो आपका पेरिस है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि गिरधर लाल है। तो गिरधर लाल जो है मदन का पिता है। ठीक है, मदन का पिता कौन है? तो गिरधर लाल है, सॉरी गिरधर लाल कौन है? तो मदन का पिता है। मदन किन के पिता है? तो गिरधर लाल के। अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सत्तू डैश के मारे काँप रहा था। डैश के मारे काँप रहा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए
डर से कांपेगा नहीं, डर से नहीं कांप रहा था वो, खुशी से कोई नहीं कांपता है, दर्द से भी कोई नहीं कांपता है, ठीक है ना, दर्द से कांपता नहीं है, ठीक है। तो ठंड से ही कांपते हैं, क्योंकि अब ठंडा का मौसम आ रही है, तो ठंड के मारे क्या होगी, कोई ना कोई तो कांप, कोई नहीं मतलब कि सब कांपता है, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमने बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर देखे हैं। चलिए एक आध दो क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं। मछली कहानी के लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल जो है मछली कहानी के लेखक है, विनोद कुमार शुक्ल, याद रखिएगा, मछली के लेखक जो है विनोद कुमार शुक्ल है। अगला क्वेश्चन है धर्म आत्मा की संधि विच्छेद करना है, ठीक ना, धर्म आत्मा की संधि विच्छेद करना है हमको, तो धर्म जोड़ आत्मा हो जाएगी इसकी राइट आंसर, बाकी कोई नहीं होगा, ठीक है ना, ये धर नहीं होगा, महात्मा नहीं होगा, धर्मात्मा जोड़ आ नहीं होगा, धर्म जोड़ आत्मा होगी, ठीक है। आप ऐसे भी इसका परमात्मा भी कर सकते हैं, ठीक है ना, परमात्मा के खुद से भी कीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन है आपका होमवर्क के लिए, जन्म से ही पागल थी, तो जन्म से जो पागल थी वो मंगू थी, मंगू की कहानी पढ़े ना आप लोग, ठीक है, मंगू जो थी जन्म से ही पागल थी, आप इस चीज़ को याद रखिएगा। आपके बोर्ड में जो है ये 100% इस टाइप का क्वेश्चन आने वाली है, हम ये नहीं बोल सकते हैं कि यही क्वेश्चन आएगी, लेकिन इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड में आने वाली है, ठीक है। खूब मेहनत कीजिए और बढ़िया तरीक़ा से पढ़िए और देर तक पढ़िए और बढ़िया से बढ़िया नंबर लाने की कोशिश कीजिए, अपने माँ बाप की नाम को क्या करना है, रोशन करना है, क्योंकि इस बार हमको बढ़िया से बढ़िया मार्क्स लानी है। क्योंकि देखो 2 साल जो है कोरोना के टाइम में सरकार ने छूट दिया था, 100 क्वेश्चन पूछती थी और क्वेश्चन की जो संख्या थी वो काफ़ी बहुत हुआ करती थी और क्वेश्चन का लेवल भी जो था वो उतना खास नहीं था। लेकिन आप लोगों का क्या करना है, इस बार आपको खूब मेहनत करना है, खुद से करना है, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना है, और ठीक है, बस इतना ही। और ज़्यादा करना चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है ना। थैंक यू।